बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई से दो चार्जेस हैं, लेट्स सपोज Q1 है और दूसरा हमारे पास Q2 है, लेकिन याद रखें बोथ चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। फॉर एग्जांपल, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और वो जो है सेपरेटेड है एक दूसरे से एट अ स्मॉल डिस्टेंस डी, एट अ स्मॉल डिस्टेंस डी। तो इस पूरे सिस्टम को फिर हम नाम देते हैं डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि ये हमारा डाई मीन्स टू, पोल मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी। तो यहाँ पे हमारे पास दो पोल्स आ गए हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, मीन्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन नेचर है, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और वो जो है एट स्मॉल डिस्टेंस जो है एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो इस पूरे सिस्टम को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। सो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, लिखा हुआ डिफिनीशन में कि द सिस्टम इन विच टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन, साइन मीन्स नेचर, separated by the distance d are present in termed as a dipole। उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, डायपोल का नाम देते हैं। नाउ अच्छा, इसको फिर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। नाउ फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट हमारे पास जो है कोई एक एटम है, तो हमें एटम का पता है कि एक न्यूक्लियस जिसमें हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान भी हमारे पास एक स्मॉल डिस्टेंस डी है। सो अगर इसी एटम को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव साइड है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस। अब इसी एटम को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, इसी एटम को उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव साइड इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जबकि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्जेस ये नेगेटिव साइड उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इस तरह की अलाइनमेंट हो जाएगी। तो हमारे पास जो ये एटम बन जाएगा, ये इस तरह से होगा कि एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और दूसरे साइड पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और अगर हम देखें इनके दरमियान एक स्मॉल डिस्टेंस डी होगी, ठीक। तो इस पूरे सिस्टम को, ये जो हमारे पास सिस्टम आ गया है, इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, के कोई से दो चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी। तो इस सिस्टम को फिर हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायपोल मोमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q प्रेजेंट इन द डायपोल एंड द डिस्टेंस D बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ द डायपोल। जो डायपोल में हमने बात की कि हमारे पास दो चार्जेस सेपरेटेड हो जाते हैं बाय अ स्मॉल डिस्टेंस D, तो इनमें से कोई एक चार्ज उठाए, वो आप पॉजिटिव उठाते हो या नेगेटिव उठाते हो, उसका हम प्रोडक्ट लेते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है D, तो इसको फिर हम नाम देते हैं डायपोल मोमेंट। और ये डायपोल मोमेंट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय म्यू। इसका अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि म्यू, दिस इज द डायपोल मोमेंट सिंबल, और ये बराबर होगा Q मल्टीप्लाइड बाय D। ये जो हमारे पास फार्मूला है इसका, म्यू इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय V। और Q जो है, जिस तरह का मैंने यहाँ पे बात की कि हमारे पास जो चार्जेस आए थे, एक पॉजिटिव आया था, दूसरा हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और इनके दरमियान हमारे पास थी डिस्टेंस D, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस D, ये दो चार्ज। तो इनमें से कोई एक चार्ज आप उठा देते हैं, ख्वाह वो आप इलेक्ट्रॉन उठाते हो या प्रोटॉन, मींस पॉजिटिव चार्ज उठाते हो या नेगेटिव चार्ज उठाते हो, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं इनके दरमियान जो सेपरेशन है D के साथ, तो इसके प्रोडक्ट को फिर हम नाम देते हैं डायपोल मोमेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू। और इसकी जो नेचर है डायपोल मोमेंट, ये हमारे पास क्या है, नेचर इसका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, सो इसकी जो यूनिट होगी, अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें, तो एक हमारे पास है चार्ज, दूसरा हमारे पास है डिस्टेंस, तो चार्ज की यूनिट है कूलम, डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, तो इसकी यूनिट आ सकती है हमारे पास कूलम मीटर, ये इसकी यूनिट है। और स्टूडेंट्स, अगर इसकी हम डायरेक्शन देखें, सो इसकी डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होगी। डायरेक्शन क्या होगी,
डायपोल की जो डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।